अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं और मैंने बड़ी मेहनत के साथ रिसर्च की है उन लोगों के लिए, वो लोग जो अमेरिका जाना चाहते हैं या वो लोग जो ऑलरेडी अमेरिका में हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया है और वहाँ जाके सेटल होना चाहते हैं विद फैमिली। तो उनके लिए आज मैंने ये रिसर्च की है कि अमेरिका जाकर वो कौन से ऐसे सिटीज़ हैं, एरियाज़ हैं कि जहाँ जाके आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, जहाँ पे आपको जॉब्स के मौके अच्छे से मिल सकते हैं, जहाँ पे आप सिक्योर हैं, और वो सिटीज़ या वो जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर और आप लोगों के लिए इकोनॉमिकल बेस्ट हैं। अब आप लोग, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, शिकागो, वॉशिंगटन, ये जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं, ये जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, तो इनमें जॉब्स हैं, बिजनेस हैं, तो हम लोग तो वहाँ जाएंगे। देखिए, जो रिसर्च मैंने की है उसमें इनमें से किसी एक का नाम भी नहीं आता है। ठीक है, अमेरिका बहुत बड़ा है और ये आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको एक अच्छा घर किस सिटी में मिल सकता है, जहाँ पे रेंट भी कम हो, जहाँ पे जॉब्स भी मिले और जहाँ पे महंगाई जो है वो निस्बतन कम हो। और सबसे पहला पॉइंट होता है क्राइम, क्योंकि अमेरिका में भी क्राइम तो है, तो क्राइम रेशो सबसे कम हो। तो मैंने इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए रिसर्च किया है और अपनी जो एक लिस्ट बनाई है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को आखिर तक देखें। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, टॉपिक शुरू करने से पहले वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो मेरी ये टॉप 10 की लिस्ट जो मैंने बनाई है, इसमें सबसे आखिरी नंबर जो है, सबसे 10वां नंबर जो है वो अमेरिका का एक सिटी है, ग्रीनविले, जो कि साउथ कैरोलिना का एक सिटी है। ये सिटी अपने क्राइम रेशो की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि इसमें क्राइम ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। अगर एक रैंडम आप इसके कैलकुलेशन, क्राइम कैलकुलेशन को चेक करें तो 0.5% जो है ना वो आउट ऑफ 100 तो यहाँ का क्राइम रेट है। तो सबसे पहले जो भी आदमी जाता है वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखता है। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि इसमें 74,000 के करीब पॉपुलेशन है। तो यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, सिर्फ 74-75 हज़ार के करीब लोग जो हैं रहते हैं। ठीक है, ये 2020 की जो है ना उनकी जो काउंटिंग है उससे मैंने जो है ना वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि यहाँ पे जो अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो नॉर्मली अगर आप यूएसए में घर खरीदते हैं दो दो बेडरूम वाला, सॉरी, न्यूयॉर्क में घर खरीदते हैं 2 बेडरूम वाला, या किसी और सिटी में जो कि बड़े बड़े सिटीज़ हैं उसमें खरीदते हैं, तो उसकी और इसकी कीमतों में कम से कम भी 40-45% का डिफरेंस है। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मैं साथ साथ देख भी रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखी हुई है सारी डिटेल। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, बेरोजगारी सिर्फ 2% है, यानी कि 98% लोगों के पास जॉब्स हैं। अच्छा, अब इस सिटी की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इसमें हेल्थ सेक्टर जो है ना वो बहुत कामयाब है और इसमें आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं हेल्थ सेक्टर में, अगर आपका शोबा हेल्थ है। इसके अलावा फैसिलिटी मैनेजमेंट के हवाले से, होटलिंग के हवाले से भी बहुत अच्छी जॉब्स आप हासिल कर सकते हैं। तो जॉब्स का भी यहाँ पे रेशियो अच्छा है। आपको जैसे मैंने बताया 98% लोग जॉब्स करते हैं, सिर्फ 2% है जो कि बेरोजगार है। अब हम चलते हैं अपने अगले सिटी की तरफ। तो जो अगला सिटी है उसका नाम है, अरकानस का एक सिटी है जिसका नाम है फतेवेले। अब फतेवेले जो है ये मशहूर है अपने माउंटेन की वजह से। इसकी माउंटेन जो है वो बहुत खूबसूरत है, लोग टूरिज्म करने के लिए आते हैं और माउंटेन्स को एक्सप्लोर करते हैं। इसके अलावा पॉपुलेशन इसकी 97,000 के करीब है। इसके अलावा जो अगर आप रूम रेंट लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आप मकान रेंट पे लेना चाहते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली आपको $1,000 में 2 बेडरूम का मिल जाएगा। 1,000 से $1,300 के दरमियान में 2 बेडरूम का आपको बेहतरीन रेंट में हाउस मिल जाता है, जिसमें एक फैमिली अच्छे से रह सकती है। इसके अलावा इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनका 2.5% है, यानी 2.5% लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब नहीं है, बाकी 97.5% ऐसे हैं जिनके पास जॉब है। तो इसके अलावा इनमें मतलब इनकी जो फेमस जो है ना, अरकानस की यूनिवर्सिटी जो है वो सबसे फेमस है। तो एजुकेशन के हवाले से भी, अगर आप स्टडी के हवाले से जा रहे हैं तो वो भी आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है। अभी जो नेक्स्ट सिटी इनका है वो है लफाटे। लफाटे लुजियाना का एक सिटी है जो कि अपने कल्चर की वजह से जो है ना वो बहुत मशहूर है। और इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 1,23,000 है। पॉपुलेशन थोड़ी सी इसकी मतलब ज़्यादा है और इस वजह से वहाँ पे मतलब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ भी अच्छी खासी ज़्यादा हैं। तो और आपको इसीलिए कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से आपको एक हाउस जो है वो $800 से लेकर $1,200 तक के दरमियान में मिल जाता है अगर आप रेंट आउट करना चाहें। बाकी रह गई यहाँ की क्राइम रेशो, तो यहाँ की क्राइम रेशो है 2.1%। तो आप देख लें कि 98% ये सेफ एंड सिक्योर सिटी है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे 3% है, तो 97% जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है।
अनएम्प्लॉयड 3% इसलिए है कि थोड़ी सी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो ये चीज़ें भी थोड़ी सी इंक्रीज़ होती हैं। बाकी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस तो पहले से ही मशहूर हैं, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सस्ता और बेहतरीन शहर है, इसकी इसकी कम्युनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सोशल है, एक दूसरे की हेल्प करने में। तो ये था हमारा ये तीसरा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाला, जो सबसे लास्ट है वो सबसे टॉप पे होगा। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा सिटी है वो है पिट्सबर्ग। अच्छा, पिट्सबर्ग को स्टील सिटी भी कहा जाता है। ये दरिया के इर्द गिर्द वाक़ है, काफ़ी बड़ा सिटी है। इसमें कम से कम भी 3 लाख लोग रहते हैं, 3 लाख लोगों की पॉपुलेशन है। इसमें आपको हाउस रेंट, अगर आप रेंट पे घर लेना चाहते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली $1,000 से लेकर $1,500 तक के दरमियान में आपको अच्छा जो है ना वो घर मिल जाता है। उसके अलावा इनकी जो क्राइम रेशो है वो 3% है, यानी 97% जो है वो क्राइम से पाक है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी जो है वो तकरीबन 3.9 है, 4% कर लें तो यानी कि 96% लोगों के पास जॉब्स है। और इनकी यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो है यूएसए स्टील, जो कि अमेरिका की बड़ी कंपनी है कि जो वहाँ पे काफ़ी जॉब क्रिएट करती है और वहाँ पे भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीएमसी डिपार्टमेंट है। तो इसके अलावा होटलिंग इंडस्ट्री में आप और फूड इंडस्ट्री में अपनी जॉब या बिजनेस के लिए कोशिश कर सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस है और काफ़ी घूमने के लिए भी टूरिज्म को अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारा सिटी है नंबर 5 पे वो है रलीक। रलीक जो है ये नॉर्थ कैरोलिना का ही एक शहर है और इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 4,72,000 है। अब आप देखें कि पॉपुलेशन ग्रो होती है तो हर चीज़, महंगाई भी थोड़ी सी मतलब ग्रो होती है, लेकिन जॉब के मौके भी बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये है, इसमें अगर आप हाउस रेंट की मैं वही बात करूं तकरीबन 1,300 से स्टार्ट होता है और 1,700 तक चला जाता है। और अगर क्राइम रेशो की बात करूं तो वो 3% दिखा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो वो भी 3% दिखा रहा है। यहाँ का जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, यानी कि सबसे बड़ी जो कंपनी है कि जिसको आप भी अपने मुल्क में यूज़ करते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, आईबीएम की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, कंप्यूटर हैं, वो यूज़ करते हैं, वो इसी शहर में है। इसके अलावा ये जो इंटरनेट की एक बहुत बड़ी चेन है सिस्को के नाम से, जो कि राउटर, मॉडेम और बहुत सारी प्रोडक्ट इंटरनेट के हवाले से काम करती है, उनका भी मेन हेड ऑफिस जो है ना वो इसी सिटी में है। तो जॉब्स के हवाले से भी यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो आपको जॉब भी वहाँ पे मिल सकती है। साथ में ये टेक हब भी माना जाता है क्योंकि टेक्नोलॉजी के हवाले से वहाँ पे कंप्यूटर और दूसरी सब चीज़ें, आईबीएम जैसे मैंने आपको बताया, सिस्को, तो ये काफ़ी वहाँ पे फेमस हैं। तो काफ़ी सेफ इन्वायरमेंट इस सिटी को माना जाता है, सेफ एंड सिक्योर, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन होने की वजह से यूएस जो मतलब गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो सेफ्टी के खास इकदाम करती है। तो आप इस सिटी को भी अपने रहने के लिए चूज़ कर सकते हैं। अब देख लें, जो मैंने 5 सिटीज़ अभी तक बताए हैं उनमें कोई भी बड़ा सिटी जो है वो नहीं है, क्योंकि बड़े सिटी के अपने मसाइल होते हैं। तो वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है तो मैं ऐसा करता हूँ कि मतलब क्विकली इसको क्लोज करते चला जाता हूँ। अगला सिटी है ग्रैंड रैपिड्स। ये मिशिगन स्टेट का एक सिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त है, अफोर्डेबल और ग्रोइंग सिटी है। इसमें स्पेक्ट्रम हेल्थ की जो है ना मतलब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके अलावा एमवे जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी, एमएलएम कंपनी भी थी, इसकी अपनी प्रोडक्ट्स थी हैं, तो वो वहाँ पे है। इसके अलावा 4% बेरोजगारी है, यानी कि 96% लोग ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स है। पॉपुलेशन तकरीबन 1,95,000 के करीब है। तो अभी इसके बाद हम चलते हैं हंट्सविले जो है अलाबामा का ये सिटी है। ये इसको रॉकेट सिटी भी कहा जाता है क्योंकि स्पेस मिशन के हवाले से काफ़ी मशहूर है। स्पेस के एक्सपेरिमेंट किए गए थे और रॉकेट जो है वो सब हुआ था। खैर वो अभी एक दूसरा टॉपिक है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। तो पॉपुलेशन इसकी 2,28,000 है और इसमें जो हाउस रेंट है वो आप $1,000 से लेकर तकरीबन $1,200 तक आप इसमें ले सकते हैं। यहाँ पर निस्बतन महंगाई कम है। तो 2% अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी 98% लोगों के पास जॉब है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस सिटी में वो है नासा। दुनिया का जो सबसे बड़ा साइंस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है, नासा, वो यहाँ पे है। इसके अलावा जो है ना और भी बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी के बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हब्स हैं, जिसको आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और क्योंकि ये मतलब इसमें टेक्नोलॉजी है और टेक हब है, इसलिए सेफ्टी तो ऑलरेडी गारंटेड है इसमें। तो अच्छा, अभी हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे। अभी इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट सिटी है लेक्सिंगटन। ये हॉर्स कैपिटल भी कहा जाता है। इसमें मतलब घोड़े और बाकी सब चीज़ें, और इस हवाले से काफ़ी ये मशहूर है एनिमल्स के हवाले से। पॉपुलेशन इसकी 3,20,000 के करीब है। रूम रेंट इसका आपको मिल जाता है तकरीबन 1,300 से लेकर $1,500 के दरमियान में। अनएम्प्लॉयमेंट 4% है। और यहाँ पे जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इसी स्टेट की, तो एजुकेशन के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लैक्समार्क का नाम यहाँ पे बहुत बड़ा नाम है। तो सेफ और अफोर्डेबल सिटी है, आप यहाँ जाके भी खुद को सेटल कर सकते हैं। मेरा जो सेकंड मोस्ट फेवरेट सिटी है वो है ओमाहा जो है नब्रास्का स्टेट का एक सिटी है। ये बड़ा खूबसूरत रिवर है जिसको मिसूरी रिवर भी कहा जाता है। उसके आसपास जो है ना पॉपुलेटेड है। इसकी आबादी तकरीबन 5 लाख के करीब है।
तो 5 लाख एक बड़ी पॉपुलेशन है, और इसीलिए आपको थोड़ा इकोनॉमिकल चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। $1,000 में आप वहाँ पे मतलब हाउस ले सकते हो रेंट पे। 1,000 से लेकर तकरीबन 1400-1500 के दरमियान आपका हाउस रेंट आ जाता है। और यहाँ पे जो मतलब क्राइम है उसकी रेशियो 3% है, यानी 97% जो है यहाँ पे मतलब क्राइम से पाक है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 2.3% है। तो जो बड़े एम्प्लॉयज़ हैं, बड़ी कंपनी है, उसमें सबसे बड़ा नाम है यूनियन पैसिफिक का, तो उसमें भी आप अपनी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा भी वहाँ पे जॉब के काफ़ी मौके हैं, बहुत दोस्ताना माहौल है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस सिटी में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा। यहाँ पे रहने वाला आदमी जिसको कुछ भी आता है उसको जॉब ज़रूर मिल जाती है। ये बड़ी यहाँ पे इस सिटी की जो है ना बेहतरीन बात है। लो भाई, अब मेरा मोस्ट फेवरेट और सबसे इकोनॉमिकल, सबसे बेस्ट सिटी जिसको मैं प्रेफर करता हूँ, जिसको मैं नंबर 1 पे रखूँगा, और इस सिटी का नाम है दस मोइनेस, आयोवा। आयोवा इसको कहा जाता है, और ये अच्छा पॉलिटिकली काफ़ी फेमस है। यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ मतलब पॉलिटिक्स के हवाले से होती हैं। पॉपुलेशन यहाँ की 2,08,000 है, और ये बहुत ही सस्ता माना जाता है कि पूरे अमेरिका में अगर किसी सस्ते कंट्री को आपने ढूंढना है तो सबसे पहला नाम इसका आएगा। तो यहाँ पे रेंट जो है 2 बेडरूम का या 1 बेडरूम फ्लैट का, हॉल का, तो यहाँ पे आपको $700 में मिल जाता है। और बहुत महंगा भी मिलेगा किसी अच्छे एरिया में जाके, बहुत महंगे डाउनटाउन जैसे एरिया में जाके लेना चाहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1100 में मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2% सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट है, और यहाँ के मतलब फार्गो एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो वो यहाँ की जो बहुत बड़ी इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी है उसको शेयर करती है, तो आपको जॉब्स के हवाले से यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी यहाँ पे हेल्थ सेक्टर जो है ना बहुत ज़्यादा फाल है, उसमें आप जो है ना जॉब कर सकते हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट का सेक्टर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसमें आप वहाँ पे जाके जॉब कर सकते हैं। और बहुत ही सस्ता और स्टेबल सिटी है। अगर आप 3,000 या $4,000 मंथली कमा रहे हैं, 3 से 4,000 की ब्रैकेट में, तो आप एक अच्छी एवरेज लाइफ यहाँ पे गुजार सकते हैं। इवन के अगर आपके पास छोटी मोटी गाड़ी भी है तो वो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये इतना सस्ता सिटी है। तो ये मेरी लिस्ट में ये टॉप 10 जो मैंने इसमें से कुछ जल्दी जल्दी स्किप भी कर दिया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग कंप्लेन करते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो ये मेरा जो है ना सबसे टॉप फेवरेट सिटी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट में आप कोई भी सवाल हो वो ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।